मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज इस शो में बात करेंगे पिछले 2 साल में लगभग दर्जन भर लोगों की जान जा चुकी है और ये जान गई है आवारा जानवरों के हमले में। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। ताज़ा मामला कानपुर के कल्याणपुर के अंबेडकरपुरम का है, जहां पर 60 साल के बुजुर्ग अपने घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे, तो वहीं पर उनके ऊपर एक आवारा जानवर हमला कर देता है, जिसका सीसीटीवी फुटेज पूरे देश में वायरल हुआ और चर्चाओं में भी आया। जिसके बाद में लगातार सवाल खड़े होने लगे कि जिसके लिए सरकार इतना काम कर रही है, इन आवारा पशुओं के लिए इतनी गौशालाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवारा पशु लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं और लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज ये जो वायरल हुआ है, इसमें ये जो बुज़ुर्ग शख्स हैं अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आवारा जानवर उन पर बहुत बुरी तरह से बेरहमी से हमला कर देता है। वहाँ पर खड़े हुए लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग असफल हो जाते हैं। तो वहीं पर एक ई रिक्शा चालक वहाँ पहुँचता है, तब जैसे तैसे इन बुज़ुर्ग को वहाँ से बचाकर अस्पताल ले जाया गया। इस पर इन बुज़ुर्ग के बेटे राहुल ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुन लेते हैं। शहरों में, गांव में या हाईवे पे, रोड पे आवारा जानवरों की हिंसा के कई मामले आपने देखे होंगे, लेकिन हाल के दिनों में सबसे दर्दनाक मामला जो आया है वो कानपुर के कल्याणपुर इलाके से आया है, जहां अम्बेडकरपुर में रहने वाले एक बुजुर्ग अपने घर से टहलने निकल रहे थे। 17 सितंबर को उनके ऊपर एक गाय ने हमला किया, कई बार हमला किया, पैरों से कुचला, उसके बाद फिर दौड़ के आए, लोगों ने भगाया तो फिर हमला किया। उनके बेटे हैं यहाँ पे हमारे साथ, उनसे पूछिए। सीसीटीवी में आप उस घटना को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये घटना कैसी है, क्या हाल है उनके, ये पूछते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल राव। राहुल, कौन थे वो जो जिनके साथ हमला हुआ और कैसे हुआ? मेरे पिता हैं। क्या नाम है? राजीव राव। हाँ, तो और जैसे वो शाम को 17 तारीख को शाम को बस मॉर्निंग मतलब इवनिंग वॉक में निकले थे, से खाना वाना खा के शाम को 6 बजे के आसपास, और टहलने निकले तो गाय ने पीछे से अचानक हमला कर दिया। वो गाय ने मतलब कि क्या कह सकते हैं, उसको कुछ बीमारी थी या कुछ प्रॉब्लम थी या मानसिक संतुलन उसका बिगड़ा हुआ था, क्या दिक्कत थी, या आवारा मवेशी थी, तो उसने पीछे से हमला कर दिया और फिर निरंतर हमला करती रही। और जब तक कि कई लोगों ने, आसपास के लोगों ने डंडे मारे, और एक बैटरी रिक्शे वाला बहुत बढ़िया बंदा था, उसने आके बचाया उनको। तो उनकी अभी इलाज चल रहा है और उनकी हालत थोड़ी गंभीर है, और मल्टीपल उनके मतलब कि इश्यूज़ हैं, जैसे पसलियों में चोट आई है, रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जो कि पैर में फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में भी फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, तो हालत थोड़ी अभी गंभीर है। आपके पिताजी की जान बच गई थी, उसके लिए जिम्मेदार, वैसे इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें यही है जो अपने पशु को जैसे पालते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का पशु हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, कोई भी पशु हो, वो अपने जैसे पालते हैं तो अपने घर में उसको नहीं रखते, छोड़ देते हैं आवारा पशु। कि आज तो चलिए मेरे पिता थे, उम्र दराज थे, और उनके आसपास 5-6 लोगों ने उसको किसी तरह से बचाया। इन केस रोंगटे जब खड़े हो जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं अगर इसके हमारा 5 साल का या 6 साल का बच्चा होता या कोई छोटा बच्चा होता तो शायद वो बचता नहीं। क्योंकि जिस तरह से दर्दनाक वो आक्रमण कर रही थी गाय, तो बहुत देखना है, मेरी वाइफ ने देखा तो वो बेहोश हो गई थी देख के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आवारा मवेशी हैं, इसके लिए नगर निगम हो गए या नगर पालिकाएँ होंगी, जो भी हैं, गाँव देहात की बात हो, कहीं की भी बात हो, तो इस मतलब आवारा मवेशियों पे थोड़ा-सा कंट्रोल करें, ताकि वो किसी और को घातक ऐसा ना कर सकें। इस क्षेत्र में आवारा मवेशियों की समस्या काफ़ी है, और कानपुर में देखा जाए तो पिछले 1 साल के अंदर 1 दर्जन लोग इन आवारा पशुओं की हिंसा का शिकार हो चुके हैं, जिसमें उनकी मौत हो चुकी है। इनके पिताजी हालांकि अभी गंभीर हालत में हैं, हमारी दुआ है वो ठीक भी हो जाएं, लेकिन इसके लिए आगे घटनाएं ना हो, इस पर रोक लगे, इसके लिए नगर निगम के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी जिम्मेदार रहना होगा, जिनके घर ये जानवर पलते हैं और दूध लेने के बाद उनको छोड़ देते हैं। इस घटना का सीसीटीवी देखेंगे आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप सब आशा करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। फिलहाल ये बुजुर्ग आईसीयू में भर्ती हैं और इनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। इनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। कानपुर वैसे तो मेट्रो सिटी है, लेकिन यहाँ पर आवारा जानवरों के जो हमले हैं वो पिछले 2 सालों में लगातार बढ़े हैं और यहाँ पर लगभग दर्जन भर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और घायलों की संख्या का अनुमान लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। चलिए आपको एक आंकड़ा बता देते हैं कि पिछले 2 साल में कानपुर के अलग अलग इलाकों में कहां-कहां पर लोगों की जान गई है।
बिरहना रोड और शिवाला जैसे पॉश इलाकों में ही पिछले 2 साल में इनके हमलों से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 1.5 साल पहले घंटाघर जैसे व्यक्त इलाके में ही एक गाय ने एक बुजुर्ग को पटक कर मार डाला था। घाटमपुर क्षेत्र में विधनु, शाड़ और घाटमपुर में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वेल्होर और शिवराजपुर में भी एक की मौत हुई। जाजमऊ चकेरी क्षेत्र में भी अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रेल बाजार में एक बुजुर्ग टहलने निकले थे, जिनको 1.5 साल पहले आवारा सांड ने रोड पर ही पटक कर मार डाला था। कल्याणपुर में काकादेव में भी आवारा जानवरों के हमले से लोगों की मौत हो चुकी है। साउथ के नौबस्ता इलाके में भी एक युवक को आवारा जानवर ने सड़क पर पटक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घायलों की संख्या का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन वो ना मीडिया में सुर्खियों में बनता है, ना ही कोई कंप्लेंट करने जाता है। कानपुर में आवारा जानवरों की इस समस्या को लेकर नगर निगम के पार्षद विकास जायसवाल ने खुद काफ़ी कुछ कहा है। आइए उसको सुन लेते हैं। विकास जी, आप नगर निगम में पार्षद हैं। इस बात से कि आवारा जानवरों से लगातार मौतें होती कानपुर में, तो इसके लिए क्यों नहीं रोक पाते? कि आपके क्षेत्र में भी कई बार मौतें हो चुकी हैं, कि रोक क्यों नहीं लग पा रही है? लगातार मैं 20 साल से 2006 से पार्षद हूँ और पहली बार तो कैलाश मंदिर में एक साड़ के पटकने से पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन के जो अविनाश चंद्र वाजपेयी जी, उनके पिता की जो भी डेथ हुई थी। अभी पिछले उसमें पूर्व में बिराना रोड पे भी जो है पटकापुर के निवासी थे 24 जगह हत्या के साड़ के हमले से उनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी। और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार अभियान कुछ दिन के लिए चलता है, फिर वो अभियान रुक जाता है और उसमें जो लोग हैं जानवर पालते हैं, जानवर पालने के बाद जो उनको छोड़ देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो उसको पालते हैं, गाय को पालते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है उसको छोड़ देते हैं। बछड़ा हुआ तो उसको छोड़ दिया, बछिया हुई तो उसको रख लिया, और उसके बाद जो लोग हमारे राहगीर होते हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनको अपनी जान धोनी पड़ती है। कई लोग जान गंवा चुके हैं। इसके लिए कानपुर नगर निगम को कोई भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा ताकि किसी की जनहानि ना हो। जो आवारा जानवर हैं, मकई हैं, उनको नगर निगम अभियान चलाए और लगातार ऐसे अभियानों में उनकी रुचि हो। अधिकारियों को इस पे अपना ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कानपुर में आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए प्रशासन ने इंतज़ाम नहीं किए हैं। कई गौशालाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर आवारा जानवर लगातार देखे जाते रहे हैं। कानपुर में जो गौशालाएं हैं, उनमें हज़ारों की संख्या में पहले ही वहां पर गाय हैं। इन आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि जो वो लोग जो इन जानवरों को पालते हैं और इनका दूध निकालने के बाद में इनको सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद में ये आवारा जानवर बनाते हैं उन लोगों को अपना निशाना, जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, और कई मासूम लोग इन आवारा जानवरों की चपेट में आ जाते हैं, घायल होते हैं और अस्पताल तक पहुंच जाते हैं, और कईयों की तो मौत हो चुकी है इन आवारा जानवरों के हमलों में। तो आज के शो अपना कानपुर में हमने बात की कानपुर में आवारा जानवरों की दहशत की, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।